हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक छोटा सा प्यारा सा लेकिन बहुत ही मस्त टॉपिक का स्टडी करेंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वह टॉपिक है विलगित गोलीय चालक की धारिता। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो विलगित गोलीय चालक की धारिता यानी कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड एस्फेरिकल कंडक्टर। तो आज हम लोग कैपेसिटी निकालेंगे किसका? आइसोलेटेड एस्फेरिकल कंडक्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटी या कैपेसिटेंस भी हम लोग कर सकते हैं। धारिता को कैपेसिटी या कैपेसिटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक गोला बनाएंगे। चलो यहाँ पे एक गोला बना लेते हैं। एक गोला बना लेते हैं। ठीक है, ये गोला हो गया और इसकी त्रिज्या जो है वह कैपिटल आर मान लेते हैं। इसकी त्रिज्या कितना मान लेते हैं? कैपिटल आर। ठीक है, और ये एक विलगित गोला हो गया। तो यहां पर लिख देते हैं, माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का, कितने त्रिज्या का? कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक, एक विलगित गोलीय चालक वायु मतलब हवा या निर्वात में स्थित है। निर्वात में स्थित है। तो हमने एक विलगित गोलीय चालक लिया है। ठीक है, तो आइसोलेटेड एक स्फेयर लिया है, स्फेरिकल कंडक्टर लिया है जिसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। और ये कहां पे है? हवा या निर्वात में है। हवा या निर्वात में, यानी जो गोला माने हैं, ये जो गोलीय चालक माने, इसको कहां माने हैं? हवा या निर्वात में। अब क्या करते हैं, हम इस गोले को आवेश देंगे। तो जो हम लोग का गोला है वह क्या है? चालक है। तो जब कभी भी अगर हम लोग चालक को आवेश देते हैं तो आवेश चालक के पृष्ठ पे वितरित होता है। कहाँ होता है? पृष्ठ पे, उसके आयतन में नहीं जाता है। जब भी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश कहाँ वितरित होता है? चालक के पृष्ठ पे। तो मान लो इस गोले को भी हम क्यू आवेश देते हैं, तो जब क्यू आवेश देंगे तो ये चालक के पृष्ठ पे क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। अब आप बताओ कौन सा क्यू मान ले? स्मॉल क्यू भी मान सकते हैं, कैपिटल क्यू भी मान सकते हैं। चलो हम कैपिटल क्यू ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद लिखते हैं, यदि गोलीय चालक को कितना आवेश दिए हैं? कैपिटल क्यू आवेश दिया जाता है। कैपिटल क्यू आवेश दिया जाता है तो आवेश, तो ये आवेश क्या होगा? विलगित गोलीय चालक के पृष्ठ पे वितरित हो जाता है। तो आवेश विलगित गोलीय चालक के, विलगित गोलीय चालक के पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। यहां तक तो स्पष्ट होगा। हमने कहा कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है। कितने त्रिज्या का है? कैपिटल आर त्रिज्या का। और इस गोलीय चालक को हम कहां रखे हैं? वायु या निर्वात में रखे हैं। फिर अगर इस गोलीय चालक को कैपिटल क्यू आवेश दिए तो ये चालक है, तो जो भी आवेश देंगे इसके पृष्ठ पे समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब कैपिटल क्यू आवेश दिए तो ये गोलीय चालक के पृष्ठ पे क्या हुआ? समान रूप से वितरित हो गया। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? तो हम लोग को इस गोलीय चालक की धारिता चाहिए। तो गोलीय चालक की धारिता, तो C बराबर होता है Q/V। तो जहां Q क्या था? आवेश, और V क्या है? विभव। तो विभव रहेगा तभी ना धारिता निकाल पाएंगे, क्योंकि आवेश तो पता है।
तो जब चालक को आवेश दिया जाता है तो समान रूप से वितरित होता है, यानी इसका तल क्या हो जाता है, समविभवी। तो समविभवी तल पे हर जगह विभव क्या होगा, बराबर। तो हम चाह रहे हैं इसके पृष्ठ पे विभव निकालना। तो जब गोलीय चालक के पृष्ठ पे आप विभव निकालना चाहते हैं तो इस टोटल आवेश को केंद्र पे माना जा सकता है। जैसे मान लो आवेश सतह पे है तो हर जगह तो बराबर विभव है, तो आप केंद्र पे निकाल सकते हैं विभव। और अगर पृष्ठ पे चाहते हैं तो आवेश को कहाँ मानना पड़ेगा, केंद्र पे। अगर केंद्र पे विभव चाहते हैं तो कहाँ पे मानना पड़ता आवेश को, सतह पे। लेकिन हमको इसकी चाहिए धारिता, पूरा आयतन की वजह से, तो हम टोटल आवेश को कहाँ मान लेंगे, केंद्र पे। तो यहां पर लिख दे रहे हैं गोलीय चालक, ध्यान दीजिएगा, गोलीय चालक के पृष्ठ पर, गोलीय चालक के पृष्ठ पर विद्युत विभव, विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए तो हमको विभव चाहिए पृष्ठ पे, तो आवेश को कहां मानना पड़ेगा, केंद्र पे। ठीक है, तो गोलीय चालक के पृष्ठ पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए आवेश Q को गोलीय चालक के केंद्र पर माना जाता है। एक्चुअली क्या है कि एक्चुअली आवेश पृष्ठ पे है, लेकिन हमको पृष्ठ पे चाहिए विभव। तो जो टोटल आवेश Q पृष्ठ पे था इसको हम शिफ्ट कहां कर देते हैं, केंद्र पे। वैसे भी ये समविभवी तल है तो कहीं भी निकाल सकते हैं हम, बराबर आएगा। तो ये सभी आवेश को एक जगह लाकर रख दिए केंद्र पे, और कहां निकाल दिए, पृष्ठ पर। तो जब पृष्ठ पे हमने मान लिया कि ये सभी आवेश यहाँ पे है तो पृष्ठ पे विद्युत विभव क्या होगा, तो गोलीय चालक के पृष्ठ पे विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए आवेश Q को गोलीय चालक के केंद्र पे माना जाता है। अतः अब हमको चाहिए विद्युत विभव, तो अतः विद्युत विभव होगा, बोलिए क्या होगा, अतः विद्युत विभव होगा, क्या होगा, तो विद्युत विभव का सूत्र होता है V = अब ये कुल आवेश को, पहले तो ये समान रूप से वितरित था लेकिन अब कुल को केंद्र पे मान लिया, यानी जो प्लस Q वहां था अब ये यहां माना जा चुका है। तो एक बिंदु आवेश की तरह मान लिए, तो बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव का सूत्र होता है 1/4πε0। अभी यहां पे εr नहीं लिखेंगे, 1/4πε0 εr नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो यहां पे हमने लैंग्वेज में बोला है कि माना कि कैपिटल R त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक कहां पे स्थित है, वायु या निर्वात में, तो यहाँ ε0 ही होगा, εr नहीं होगा। और फिर हो जाएगा Q/R, इतना हो गया। ये तो विद्युत विभव हो गया। अब लिख रहे हैं हमको चाहिए क्या था, धारिता। तो विद्युत धारिता के परिभाषा से, किसकी परिभाषा से, विद्युत धारिता के परिभाषा से, विद्युत धारिता के परिभाषा से। तो पढ़े हैं ना, C = होता है Q/V, हो जाएगा। तो देखिए तो Q अब V के जगह हो जाएगा 1/4πε0 Q/R। तो इसमें कुछ कैंसिल होगा, क्या कैंसिल होगा, Q से Q। अब मेन बटा का जो दूसरा टर्म है वो ऊपर चला जाएगा, तो C = हो गया 4πε0R, आ गया। तो यही सूत्र होता है कब, जब गोलीय चालक आपका कहाँ हो, वायु या निर्वात में। यानी ये फॉर्मूला स्पेशली सही है किसके लिए, जब माध्यम क्या हो, हवा या निर्वात हो। ये हवा या निर्वात के लिए है, ठीक है। लेकिन अगर अगल बगल कोई माध्यम, अगल बगल क्या हो, यानी इस गोलीय चालक के अगल बगल एक माध्यम हो
जिसका परावैद्युतांक क्या हो, एप्सिलॉन आर हो। तो आपको पता है क्या होगा, देखिए बताते हैं। यानी इस गोलीय चालक के अगल बगल मान लीजिए माध्यम होता है, यदि गोलीय चालक के चारों ओर की जगह आप आसपास भी लिख सकते हो, चारों ओर एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक, एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाला माध्यम हो, तो क्या करेंगे, यहां पे हम एप्सिलॉन आर कर देते, तो फिर तो ये टर्म ऊपर गया था, इसमें एप्सिलॉन आर से गुना हो जाएगा ना। तो जब माध्यम रहेगा तो अब सी नहीं लिखेंगे, हम सी एम कर देंगे, और सी एम बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसमें कितना टाइम से बढ़ जाएगा, तो एप्सिलॉन आर टाइम से बढ़ जाएगा। तो ये दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, तो सी एम इजकल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू कैपिटल आर। ये दोनों का हम लोग क्या पढ़े थे, एप्सिलॉन, तो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन आर। इसके बारे में तो आप समझते हैं, पहले चर्चा भी किए थे, फिर भी हम आपको एप्सिलॉन के बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे आपको दिक्कत नहीं होगा। जहां एप्सिलॉन पहले भी बता चुके हैं, जहां एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, माध्यम की क्या है, निरपेक्ष विद्युतशीलता है, माध्यम की क्या है, निरपेक्ष विद्युतशीलता है। कोई प्रॉब्लम है, स्पष्ट है एकदम। देखो बहुत ही भारी नहीं है, अगर समझा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है, बहुत छोटा थ्योरी है, हो गया, ये कंप्लीट हो गया है। लेकिन इस पे क्या है ना कि कभी कभी इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो चलिए उसका भी उपाय कर दे रहे हैं हम। अब हम यहां पे कहे तो ये निरपेक्ष विद्युतशीलता है, तो ये जो 4 पाई एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर था, ये टोटल एक तरह का नियतांक हो गया, यानी इसको हम तो नियत मान सकते हैं। ये जो 4 पाई एप्सिलॉन है, इसको हम क्या मान सकते हैं, नियत मान सकते हैं। तो अगर ये नियत को हटा दे तो हम लिख सकते हैं, इसलिए सी एम समानुपाती हो जाएगा कैपिटल आर, हो जाएगा ना। अर्थात इसी बात को लिख सकते हैं, अर्थात गोलीय चालक की धारिता गोलीय चालक की धारिता क्या, चालक के त्रिज्या के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यानी जो गोलीय चालक की धारिता है वो चालक के त्रिज्या के समानुपाती होता है। अब सीधा सीधे ऐसे समझ लो, त्रिज्या बड़ा होने का मतलब क्या है, इसका आकार बड़ा होगा, और जब आकार बड़ा होगा तो कैपेसिटी यानी धारिता अधिक होगा। सिंपल, समझ गए ना, नहीं समझे, अरे छोटा गोला है तो कम है ना, उसमें कोई चीज रख पाओगे, अब बड़ा गोला है तो उसमें ज्यादा सामान रख पाओगे। तो आयतन ही तो उसकी धारिता है, यानी एबिलिटी, यानी अपने अंदर जितना स्टोर कर सकता है। तो डिब्बा है तो डिब्बा का साइज जितना बड़ा होगा उसके अंदर उतना वस्तुएं स्टोर होगी। तो उसी तरह कंडक्टर जितना बड़ा होता है उसके अंदर उतना ही चार्ज स्टोर होगा, और चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को ही क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। तो समझ गए। अब आप कहेंगे कि यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, मान लो ये तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हो गया, 5 नंबर के लिए, 2 नंबर में भी दे सकता है, तो 2 नंबर में देगा तो आप इसको अरेंज कर लीजिएगा कि क्या चीज़ नहीं लिखना होगा। जनरली 5 नंबर या 1 नंबर, तो 1 नंबर में कैसे पूछता, तो देखो 1 नंबर के लिए क्वेश्चन ऐसे होता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गोलीय
चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता होता है। ऐसा भी दे देता कि गोलीय चालक की धारिता और त्रिज्या के बीच संबंध होता है। और पहला ऑप्शन दे देता सी समानुपाती आर स्क्वायर, ठीक है। बी ऑप्शन दे देता सी समानुपाती 1/r²। सी ऑप्शन हो जाता सी समानुपाती आर, और डी हो जाता सी समानुपाती 1/r। तो ठीक है, हम त्रिज्या को बड़की आर माने थे, अभी त्रिज्या को छोटकी आर लिखा है, तो यहाँ कैपिटल आर भी लिख सकता है, छोटकी आर भी लिख सकता है, ठीक है। तो अब ये मत घबरा जाइएगा कि बड़की आर पढ़े यहाँ छोटकी आर है, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो हम शुरू से अगर स्मॉल आर त्रिज्या मानते तो फिर यही सूत्र होता। तो यहाँ पर जो भी दिया रहेगा इसका मतलब है कि उसी को त्रिज्या माना गया है। तो बोले इस स्थिति में क्या होगा, तो देखो तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं ना, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आज कम ही बताए हम, और आज इतना ही बताएंगे, क्योंकि यहाँ से अब टॉपिक थोड़ा सा लाइन लेंथ जो है चेंज होगा, है ना। तो अब आज इस लेक्चर में इतना ही सीखने को मिलेगा। हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे और आपको आगे की थ्योरी बताएंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट को पढ़ के कि आप अच्छे से समझ पाते हो और आपको मेरी लैंग्वेज अच्छी लगती है। समझ में आने के बाद आप कमेंट करते हैं और करते रहिए। मेरे को पढ़ के संतुष्टि होती है, अच्छा लगता है, और जो कार्य करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है, ठीक है। देख रहे हैं बहुत बहुत गर्मी हो रहा है, लेकिन फिर भी जो कैपेसिटी है ना, वो एनर्जी भर जाता है। ये एनर्जी आती है आपके एक्टिविटी से। आप संतुष्ट हो तो कार्य करने में मज़ा आता है। चलिए, बहुत हुई बातचीत, और आज इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए।